तो हरे कृष्णा दोस्तों, 2 दिन के गैप के बाद मैं आज श्लोक 7वां, 8वां तथा 9वां का पाठ करूंगी। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सन्नश्च संज्ञानार्थं तान् ब्रवीमिते। अर्थात, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अभी पिछले 3 श्लोकों में दुर्योधन बता रहा था कि दूसरे सेना जो है पांडवों की सेना, उसमें कितने श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और कितने श्रेष्ठ योद्धा हैं। तो फिर चूँकि वो बहुत अच्छा एनालिसिस्ट था, बहुत अच्छा एनालिसिस करता था कि क्या है कैसे है, तो वो पहले उसकी सेना का किया जो कि उसके भाई को दिखाता है। और अब वह सोचा कि कहीं द्रोणाचार्य को ये ना लगे कि मैं अपनी लोगों को नहीं कुछ समझ रहा हूँ, जबकि हमारी तरफ भी तो एक से एक महान योद्धा हैं। तो फिर उसने बोला कि अब मैं आपको ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को बोला गया है, मैं अब आपको अपनी तरफ के बारे में बताता हूँ कि हमारी सेना में कौन क्या संचालित कर रहा है। नेक्स्ट है 8वां श्लोक। भावान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तियस्थैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो उसने बताया कि भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सारे हमारी तरफ के योद्धा हैं जो कभी हारे नहीं हैं। कृपाचार्य की जुड़वा बहन है ना, द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। कृपाचार्य की जो बहन थी उसकी शादी द्रोणाचार्य से हुई थी। अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य का ही पुत्र है। भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है, भूरिश्रवा। नेक्स्ट श्लोक है 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो इस श्लोक में पढ़ के यही पता चलता है कि दुर्योधन ने पहले ही मान लिया कि हमारी तरफ के लोग जो हैं, हम जितने भी बाहर थे, वो मरने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं ना कि दिन भर में 24 घंटे में हमारी जिह्वा पे कभी एक बार सरस्वती विराजमान होती है। मतलब हो सकता है हम दिन भर में जो भी एक बात बोले, जो जिस समय जो गलत बोले वही सही हो जाए। तो इसीलिए हमें कभी भी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, है ना। हमेशा सही बोलो, सही सोचो, क्योंकि जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है। 24 घंटे में एक बार आपकी बात सही हो सकती है। इसके तात्पर्य में देखिए बताया है, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। चूँकि उसके तरफ जो भी थे वह बिल्कुल मरने के लिए तैयार थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, एक्सेप्ट कि जैसे द्रोणाचार्य पे उसे डाउट था, तो इसीलिए वो द्रोणाचार्य को बता रहा है कि ये देखिए आपका जो शिष्य है उसने ऐसे ही व्यूह रचना कर दी, तो आपका शिष्य ऐसा। तो अब बाकी जो है, जो उसके साइड में पहले से हैं, उसके लिए वो बिल्कुल आश्वस्त था कि लोग तो मरने के लिए तैयार हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10, 11 और 12वां श्लोक।
तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।